पकड़ा था ऊपर करो सुना है और उसके बाद कनेक्शन कट हो गया। तो कोई बहुत ज्यादा उनका के वकील की तरफ से अब क्या कहना था? देखिए सिन्हा त्रिपाठी जी उस वक्त नहीं थे, उनके जूनियर्स थे। पॉइंट में ये कहा कि उनका ये दुस्साहस है। तो 3.76 पॉइंट में कोर्ट ने बहुत इलाबोरेट बताया कि मुख्तार के उस वक्त जो 20-22 साल के थे वो नियंत्रण 120 बी में 7 वर्ष की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना और 50,000 जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 467/20 बी में आजीवन कारावास 1 लाख जुर्माना और 1 लाख जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। और 2,000 जुर्माना अदा न करने पर 1 सप्ताह और जो है उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मुख्य बात यह है कि 467 में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और 50,152 मतलब 2,02,000 रुपया अदा करना है। जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3-6-3 9-12 मतलब 1 साल 1 सप्ताह इनको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कोर्ट का 3 बजे का अब क्या इनके पास रेमेडी बचती है? जैसा मैं पहले भी कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि हर मुलजिम को जिसको डिसीजन ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो अपील निश्चित रूप से करेंगे, उनके वकील हैं वो अपने राइट का एक्सरसाइज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और अब तक जो भी चीज़ें चल रही हैं हमको उम्मीद कम है कि उनको आगे ऊपर कुछ रेमेडी मिल पाएगी। जी तो 2 मामलों में आजीवन कारावास हो गया, अवधेश राय में भी हो गया, इसमें भी हो गया। 2 आजीवन कारावास की सजा इनको हो चुकी है। तो 20 साल से तो जेल में 20 साल से जेल के अंदर है। जी बाकी सजा कैसे काउंट हो पाएगी? देखिए ऐसा है कि सजा इनको पूरी काटनी होगी, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं शासन सर्वशक्तिमान होता है, शासन नेक नजर के आधार पे नेक चलने के आधार पे सजाएं कम करती हैं, उसका वो अलग प्रोसीजर है, जेल मैनुअल है, वो अलग बात है। लेकिन इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोई भी सरकार इनको किसी प्रकार की रियायत देगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बात का सब होगा, ये बात कह रहे हैं कुल 100 होगा हर किसी के साथ सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है। और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजराते हिंद IPC के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 468 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह की सजा उनको और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना अदा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह और सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 1, 2, 3, 4 धाराओं में उनको मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2,02,000 रुपया उनको जो है पेनाल्टी लगाया है, जो जुर्माना लगाए गए हैं और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 12 माह 1 सप्ताह यानी 1 साल 1 सप्ताह उनको और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा का नट सेल में पूरा सारांश है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉल में जुड़ा था, उसका क्या रूप था? देखिए जैसा हम पहले बताया उस वक्त वो मऊ में कनेक्ट थे, उसके चलते 3 बजे जो सजा प्रोनाउंस होनी थी वो 10-15 मिनट लेट हुआ। उस वक्त हमको लगता था कि वो नीचे कैप लगा करके नीचे जो है जो वीडियो उनको दिख रहा था यहाँ के कोर्ट सिनेरियो का, उसको देखने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि सर्वर बहुत डाउन फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बस उन्होंने कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो इतनी आवाज़ सुनाई पड़ी कि हाँ हमको आवाज़ मिल रही है। उसके बाद कोर्ट ने पूरा जजमेंट जो अपना ऑपरेटिव पोर्शन था ये जो सजा का आज इसका क्रक्स ये है कि उनको आजीवन कारावास मैक्सिमम नहीं, क्योंकि देखिए सुबह 12:30 बजे सजा के क्वांटम पे बहुत इलाबोरेट बहुत ही विस्तृत चर्चा उनके वकील सिन्हा त्रिपाठी और ADGC विनय सिंह जो सर वो CBCID के वकील उदय राज शुक्ला और आलोक श्रीवास्तव ने काफ़ी लंबी चौड़ी बहस उस पर हुई थी। लगभग आधा घंटा बहस हुआ था। सारे जो जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन था 51 पेज का पूरा जजमेंट है। उस पेज के 76वें और 77वें पॉइंट को जो
प्रोसिक्यूशन डिफेंस के लॉयर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी ने कोर्ट किया, उस पर जो डिफेंस लॉयर ने आपत्ति जताई। तमाम बहस जो है आधा घंटा। मुख्तार ने अपनी कोई बात रखी क्या इस दौरान? नहीं, सुबह भी मुख्तार ने कोई विशेष बात नहीं रखी। सुबह तो सर्वर भी बहुत परेशान कर रहा था। इस वक्त सजा सुनाने के बाद हमने जो देखा वो मुड़ी नीचे था और वो उसमें कोई उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया। मतलब तत्कालिक कोई निर्णय हम जैसे ऐसा नहीं था कि कुछ उसने कहा, उसने एक हिसाब से चुपचाप उस सजा को स्वीकार। लंबित है, बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। एक सुप्रीम कोर्ट की नजीर भी दी है जिसके तहत इनको मैक्सिमम मतलब सजा सुनाने। जी ये बताइए कि जो धारा के अनुसार आप कारावास बता रहे हैं, हाँ। तो जुर्म के आधार पर बताइए कि कौन से जुर्म के आधार पर उनको सजा हुआ? देखिए 420 में 7 वर्ष की सजा है। 420 का पूरा 420 में तो धोखाधड़ी फ्रॉड जो है उसको इलॉबरेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसमें 7 वर्ष की सजा है। 467 मतलब किसी मतलब दस्तावेज का फैब्रिकेशन करना, उसमें आजीवन कारावास है, उसको असल की तरह इस्तेमाल करना। 468 भी उसी लाइट में है। और 30 आर्म एक्ट में मतलब कोई इलीगल वेपन्स रखना, मतलब कि जो है उसको चूंकि उनका लाइसेंस फर्जी था तो जो अच्छा इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई थी, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि डिफेंस लॉयर ने कि जो आर्म्स खरीदे गए थे उनको क्रय करने का कोई साक्ष्य नहीं था। क्रय करने का मतलब जो डबल बैरल गन की लाइसेंस प्राप्त की गई थी उसको क्रय करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पे नहीं था। विक्रय करने की एंट्री मिल रही है, मतलब वो जो डबल बैरल गन खरीदी गई वो कहाँ से खरीदी गई इस बात का कोई एविडेंस पत्रावली पे नहीं है। विक्रय करने का है तो इसलिए उनको कमतर सजा देने की मांग की गई थी डिफेंस लॉयर सिद्धार्थ त्रिपाठी द्वारा। लेकिन उदय राज शुक्ला CBCID के वकील, विनय सिंह ADGC, आलोक श्रीवास्तव SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि चूंकि इन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है, जानबूझकर किया है और ये आदतन अपराधी हैं, इनका तमाम आपराधिक इतिहास है, मनबड़ है, इसलिए जो है इनको जो है मैक्सिमम सजा दिया है और कोर्ट ने मैक्सिमम सजा दी है। ओवरऑल क्या सजा है? मैक्सिमम कोर्ट ने सजा ये जो हमने भी पढ़ के सुनाया उनको सुनाया और उसके बाद कनेक्शन कट हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा उनको के वकील की तरफ से अब क्या कहना था? देखिए सिद्धार्थ त्रिपाठी जी उस वक्त नहीं थे, उनके जूनियर्स थे। तो सिद्धार्थ त्रिपाठी का जो सुबह वर्जन आया था वो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि ये जो मामला है उस समय तक उनके पास कोई केस नहीं था। जैसे जिस समय सुबह बहस हुई थी कि सजा के क्वांटम पे, उनके वकील ने कहा कि उस समय तक कोई उनकी आपराधिक इतिहास नहीं था, मतलब ये उनका पहला अपराध था, वो ये कहना चाह रहे थे। और इनका इस पूरे अपराध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये था कि जो भी कृत्य किया गया वो जो आर्म्स क्लर्क था, जो श्रीवास्तव जी जो मर गए दौरान मुकदमा, जिनको भी इसमें सहमुलजिम बनाया गया था, चूँकि वो दौरान मुकदमा मर गए इसलिए उनकी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। और वो कहे कि कन्विक्शन 303 में जाएगा, मतलब कि ये जो सज़ा यहाँ सुनाई जा रही है वो यहाँ न सुना करके वापस ट्रायल कोर्ट जो गाजीपुर है, चूँकि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ये जो भ्रष्टाचार निवारण के तहत चूँकि धाराएँ थी उसके तहत ये मुकदमा चल रहा था, चूँकि उसमें एक्विटल हो गया, लिहाजा ये बैक गाजीपुर ये मुकदमा जाना चाहिए, वो कह रहे थे। लेकिन जो राज्य के अधिवक्ता थे, जो CBCID के अधिवक्ता उदय राज शुक्ला और ADGC विनय सिंह, आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने जो कहा मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की थी और मैक्सिमम सेंटेंस की मांग इस आधार पे की थी कि उनको 7 मामलों में कन्विक्शन हो गया है। और जो कन्विक्शन हुआ, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही, वो डिफरेंट कोर्ट में और डिफरेंट जिले में, मतलब ये अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी है, इसलिए इनको जो है और 20 मामले अभी और लंबित हैं। 7